सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे। अब तो आप सभी लोगों को समय भी बहुत ज़्यादा मिलता चला जा रहा है। जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा थी वो अब उसकी डेट हटा देगी। जो 23 फरवरी से जो परीक्षा होनी थी वो हटा दी। अभी उसकी कोई निश्चित डेट भी तय नहीं है कि इस डेट से आपकी एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी डेट जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। वो मार्च में ही अब एग्जाम आपका चला गया, तो आपको तैयारी के लिए इतना अधिक टाइम मिल गया। तो बहुत सारे दोस्त इसमें अपनी तैयारी को ढीली, यानी कि जिसको कहते हैं ना, ढीला कर देंगे। अगर आपने जिसने इस समय में तैयारी को जिसने मतलब थोड़ा सा भी अगर जो कम समय दिया, तो उसकी तैयारी फिर जो पहले वाले बच्चों ने जो है नहीं दे पाया, वो उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखो हम आपको 20 सवाल बताएंगे। वो हर बार 20 ही सवाल बताते हैं, बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। इसमें ओनली 22 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो जो भी दोस्त आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी पुलिस का देना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे मॉक टेस्ट इसी चैनल पर सॉल्व करते रहते हैं। चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट हो, चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट हो, सभी की अलग अलग तरह से प्लेलिस्ट भी बनी है। तो आप जाकर के देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन नजर में आ जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो आज की बात करें तो आज जो है टेस्ट हर बार तो 6 पीएम पर जो है ओपन हो जाता है, 6 पीएम पर। अगर आज ये 6 पीएम पर अब मतलब कि ओपन हो गया होता तो अब तक वीडियो आपको मिल गई होती। 1 घंटे वीडियो लेट है, तो लेट होने का मतलब यही है कि जो है वीडियो, यानी कि आज जो ओपन हुआ है वो 7 पीएम पर हुआ है। आप सभी लोगों को पता होगा, सबके ही फोन में हुआ होगा, हमारे में कोई अलग से नहीं हुआ होगा। ठीक, तो हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, यानी कि सीधा सीधा पहले सवाल की तरफ। तो आपको वीडियो फुल देखना है और सारे सवाल हम बहुत अच्छे तरह से समझाते हुए, यानी कि सभी सवाल जो है समझाते हुए आपको बताएं। किसी रेलगाड़ी की चाल जो है 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई मीटर में। देखो, अगर आप अलग अलग तरह से निकालना चाहते तो वो भी एक तरीका है, उससे भी आ जाएगा। देखो, दोनों तरीके आपको लेकर के चलेंगे। देखो, हमें इस सवाल में क्या क्या मौजूद है। एक तो हमें पता कि स्पीड हमें दे रखी, स्पीड यहाँ से देखो हमें कितने की दे रखी है। स्पीड जो हमें यहाँ से दे रखी है वो हम यहाँ से बराबर में लिख रहे हैं। ठीक, स्पीड हमें 78 की दे रखी, जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं, 78 की दे रखी। इसके बाद में जो हमें टाइम भी दे रखा है, समय की अगर हम बात करें, यहाँ से हमें कितना दे रखा है, 45 सेकंड का हमें समय दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। किसकी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई का ही कार्य करेगी। ठीक, दूरी बराबर जो होता है वो 4 गुना समय होता है। 78, अब ये दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 5 बटे 18 से गुणा कराना पड़ेगा, तब जाकर के मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। क्योंकि हमें समय बाद में 45 सेकंड का, वो भी किस में दे रखा है, सेकंड में। बस हमारा सवाल यहाँ से, यानी कि रेलगाड़ी की आपकी लंबाई यहाँ से निकल करके आ जाएगी। अब इसको 9 से कटा लीजिएगा, 9 पना 45 होते हैं। ठीक, 9 पना 45 और 9 दूनी का 18 होता है। 2 से इसको कटा लें, 2 से ये कितने, 2 3 6 आ जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ से कितना, 2 ने 18, यहाँ से देखो यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक, 2 3 6 हो जाएंगे और यहाँ पर एक बचेगा। ठीक, तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 9 बार चला जाएगा। ठीक, 2 ने 18, तो 39 का हमें 5 में गुणा कराना है। और फिर इसका, यानी कि सीधा कहेंगे तो 25 का गुणा हमें 39 में कराना है। तो यहाँ से दूरी किसकी आ जाएगी, यानी ट्रेन की हमसे लंबाई यहाँ से निकल करके आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 975 मीटर की। ठीक, लेकिन ये आंसर नहीं होगा 975 मीटर। ठीक, हमें क्या करना है, हमें सुरंग की पूछी गई है। देखो सुरंग की किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से देखो दूसरी बार जो हमें दे रखा है, यहाँ से देखो कितना हमें दिया हुआ है, किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा में हमें क्या दे रखी, स्पीड दे रखी। ये स्पीड का मान दूसरी बार 6 दे रखा है। फिर हमें 15 सेकंड का, अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ से देखो टाइम हमें यहाँ से कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम दूरी निकालना चाहें, दूरी बराबर जो होता है वो 4 गुणा समय होता है। अब 4 गुणा समय, यानी कि दोस्तों एक ही, जो हमने आपको पिछली वीडियो में एक तरीका बताया हुआ था, जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, कि जुड़ जाते हैं। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से देखो ये कह रहे हैं कि उसी दिशा में, तो हमें घटाना पड़ेगा। 78 में से में क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ से देखो ये किलोमीटर में दे रखा है, ये 6 किलोमीटर में, ये 78 किलोमीटर, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको चेंज कर लो 5 बटे 18 से गुणा करके। ठीक, 5 बटे 18। और उस समय कितना दे रखा है, देखो समय जो यहाँ से कितना दे रखा है, दूसरी बार में यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। देखो 15 सेकंड का, तो मैं 15 की गुणा यहाँ पर करा देनी बस। अपना से 18 से कट लो, 18 चौक कितने, 18 चौक 72, यहाँ से कितना, 5 चौक 20, और 20 का 15 में करें, यानी 15 दूनी का 30, यानी यहाँ से जो आ जाएगा वो 300 मीटर आ जाएगा। यहाँ से कितना है, और हमसे सुरंग की पूछी गई है, तो हम क्या करना, हमें 975 में से ये 300 को घटा देना, हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ से निकल करके
आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, ना तो ई ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन में दिया होगा नहीं 675, तो 675 वाला ही इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना लेंदी क्यों कर देते हो, आपको समझाते हुए बताया हुआ है। आपको ये कुछ नहीं करना है, सीधा अपने मन में यहाँ से लेकर के यहाँ दूरी निकालनी है, फिर ये वाले निकाल, सीधा ये आएगा, इसमें से सीधा इस वाले को निकालना है, बस घटा देना है, बस इतना। ये मान क्या है, ये वाला मान और ये वाला मान, ठीक, ये मौखिक ही हो जाता, हमने आपको समझाने के लिए इतना बताया हुआ है। दूसरे सवाल की तरफ आ जाएगा। ये भी सवाल आज की अगर लेवल की बात करें तो सारे सवाल में रिपीटेड हैं। अब रिपीटेड कैसे, मिनी मॉक टेस्ट में, पिछले मॉक टेस्ट में पूछे जा चुके हैं ये सवाल किसी न किसी, यानी इसी हमने आपको कराए, उनके आंसर भी हमें याद है। अगर ऐसे सवाल मेरे एग्जाम में आए तो उनको सोल्व करते ही नहीं करेंगे, सीधा टिक लगाएंगे, कहेंगे मुझे तो सवाल ही याद है, क्यों सोल्व करना है, इसको बार बार सोल्व कर चुके हैं, मुझे याद है। तो दो संख्याओं के लासा और मासा का क्रम से 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो को हमें दे रखा है कि 15A, ये भी सवाल आ चुका है किसमें, इसी मॉक टेस्ट में हम सवाल आपको सोल्व करा चुके हैं। यानी मान लीजिए कि 15A दे रखा है इंटू का 15B दे रखा है। क्या दे रखा है, 15A इंटू का 15B दे रखा है, यही मान दे रखा है, ठीक। और यही किसके बराबर में दे रखा है, यानी कि 90 और इंटू का 15 के बराबर में दे रखा है, यही तो दे रखा है, ठीक। यहाँ से एक की कहानी 15 से की कितनी खत्म कर दो, 15 से कितनी बार करता है, 6 बार करता है। मान लो कि A इंटू बी का मान हमारे पास कितना निकलेगा, 6 निकले। अब 6, एक बी का मान ऐसा रखो कि 6 यानी कि गुणा करने पर आ जाए, ये तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। तो एक बार हमें क्या करना है, इसमें मान रख देना है 15A में, यहाँ तो एक मान यहाँ पर रख दो, एक बार यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 15 3 45, सॉरी यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 15 दूनी का 30, एक आ जाएगी, और एक यहाँ पर अगर हम रखेंगे बी का मान, तो 15 3 45 आएंगे, कितने, 15 3 45। तो हमसे बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अगर हम 30 और 45 का योग करें तो हमें कितना मिलेगा, 75 ही मिलेगा। सवाल का जांच भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 है, तो पेन का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है हमसे पूछा गया है। देखो, सवाल ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल अक्सर डायरेक्ट बनते रहते हैं एग्जाम में। और देखो, हम आपको ऐसा सवाल किस तरह से बताते हैं। देखो, छूट हमेशा यानी अंकित मूल्य पर दीजिए, जो कि सवाल में मौजूद है 750, ठीक। पहली छूट कितने की दे रखी है, देखो 20% की छूट, तो कितने में बेचा गया होगा, यानी कि 80/100 में बेचा गया होगा, इसी में तो बेचा गया। फिर दूसरी बार कह रहे हैं कि 10% की छूट, तो कितने बेचा हो गया होगा, 90/100 में बेचा होगा, इसी में तो बेचा है। जीरो कितने हैं, 1 2 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो खत्म कर दो। यहाँ से काटेंगे ये 4 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे ये 5 आएगा, ठीक। 5 से इसको काटे तो कितनी बार कट रहा है, 5 से इसको 15 15 75, यानी कि 15 बार कटता है। तो 15 चौको 60 आएंगे, और यहाँ पर मान लो 6 है, ठीक, 6 60 भी मान लो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 6 54, तो 54 वाला एक मात्र ऑप्शन दिया हुआ लास्ट में, जीरो आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60 आएंगे, ठीक, 15 चौको 60 और इंटू का करा देंगे 9, तो 9 छक 54, और 54 में एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 540 वाला जो इसका रुपए में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये सवाल, इसमें एक अचूक ट्रिक आपको बताते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि शायद ऐसी ट्रिक हमने कहीं पढ़ी होगी, ठीक। तो वो ट्रिक हम हर बार वही ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक। और पिछले, ऐसा नहीं कि इसी वीडियो में बता रहे हैं, पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों ने उस पर मनन नहीं किया है। आज आपको इस पर ध्यान रख के बताना है कि वास्तव में ये ट्रिक जो है कारगर है। अब कैसी ट्रिक है, देखो 5 वर्षों में, देखो 1 माइनस का हमें क्या करना होता है, 1 माइनस का गुना गुनी, पहले कितना गुना करेंगे, स्वयं का 3 गुना करें, तो 3 लिख लो। 1 माइनस का जितना भी गुना गुनी करे उसमें 1 माइनस का गुना गुनी बटे वर्ष। अब वर्ष पहले कितने लिखी, 5/5 लिख लो, ठीक, बराबर लगाओ। दूसरी बार लिखो 1 माइनस का गुना गुनी, कितनी करें कि 5 गुना, तो 5 लिख लो, 5। अब माइनस हमसे पूछा गया है कि वर्ष यानी वर्षों की संख्या पूछेगी, तो x मान लो वर्षों की संख्या, घटाओ, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये मत कहिए कि माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 इधर, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यों फालतू की बात करते हो। यहाँ से देखो कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर लगाओ। इधर इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, बटे का x आ जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। इधर क्या बचा हुआ, 5 बचा हुआ, इधर क्या बचा हुआ, 2 कैंची का गुणा होगा, x का मान कितना आ जाएगा, 10 आएगा। बताओ तो ट्रिक कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में 45% का, हमें देखो 100% कार्य कराना है। ये 45 क्यों कर रहा है, तो हमें करना है 9 इंटू का 100/45, ठीक, यही तो करना है। तो काट दीजिए, किससे, 5 से काटी, सॉरी 9 से काटिएगा, अब कितनी बार, 5 बार, 9 अपना 45, 5 से कितनी बार कटता है, 20 बार। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी, ये पूरा 100% कार्य जो करेंगे वो 20 दिन में करेंगे, और ए अकेला कर रहा है 30 दिन में। दोनों की जो है, चाहे वो निकालिएगा टोटल वर्ग, तो टोटल वर्ग क्या होगा,
एलसीएम ही होगा इनका, तो एलसीएम क्या होगा 60 होगा। 3 दूनी का 6 आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये कितने हो जाएगा 3 बार जाएगा। हमसे पूछा बी उसी कार्य को कितने दिन में अकेले करेगा। अब देखो अकेले ए और बी दोनों की क्षमता 3 दे रखी है, उसमें से ए की 2 मौजूद है, तो 3 में से इसको घटा तो 1 से भाग लगाए तो 60 दिन वाला राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिसमें से उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी में के बाद उसके जो रनों का औसत हमसे पूछा गया। देखो इसमें इस तरीके के सवालों में किया जाता है। 15वीं पारी थी, 5-5 हर पारी का बढ़ेगा, ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा 15 इंटू का 5 यानी कि 15 75 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 75 बढ़। तो हमें क्या करना होता है, हमें 97 में से 75 को माइनस करना होता है, तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ से घटाइए कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से भी घटाइएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये 22 आई हुआ करें 5 बढ़ जाता है, तो इसमें भी 5 हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 22 और 5 कितना हो जाता है 27 हो जाता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ये भी प्रश्न आया हुआ है पिछली बार। एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर है, ये भी सवाल आया हुआ है, और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर, और जो है रुपए 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्रफल की बाढ़बंदी जो है कराने में कुल कितना खर्चा आएगा। अब देखो जो भी आंसर आएगा इसमें एक जो है खुफिया ट्रिक आपको बता रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो भी उसका क्षेत्रफल निकल गया उसमें 9 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के उसका बाड़बंदी का खर्चा निकाल पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं निकले। तो 9 का मल्टीपल देख लो, सबसे अचूक ट्रिक है ये, बिल्कुल सेकंडों में आंसर लाने की। ठीक, तो 4-4 8 और 2 10 ये नहीं होगा, 4-3 7 और 2 9, बिल्कुल 100% आंसर यही होगा, 100% आंसर। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 9 का मल्टीपल, 4 2 6 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिया। क्यों, अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हैं, अपना टाइम जो है करना है तो लिख सकते हैं कि फॉर्मूले पर बन जाते हैं। एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पाइथागोरस लगा दीजिएगा, बराबर के स्क्वायर 324, 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, इसका मान रखिए, इसका कितना आएगा 324 आ जाएगा, 324 प्लस का 2 और इंटू का यहाँ से रखना है 126 वाला। अब इसमें से गुणा करा दो, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, तो यहाँ से एल प्लस बी हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 24 निकल। बस हमसे परमा पूछा हुआ है, परमा आपको पता ही है आयत का कितना होता है 2 कोष्टक एल प्लस का बी होता है। अब यहाँ से एल प्लस बी का मान आपके सामने मौजूद है, कितना 24, 24 में 2 की गुणा करेंगे 48। अब 48 में केवल हमें इससे 9 का गुणा करना है, तो वही बात आएगी जो बात यहाँ पर मौजूद है। इकाई अंक से भी चली जाएगा तो फिर भी गलत हो जाएगा, तो हमें ई क्यों खोखट इतनी करनी है, सीधा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट दिया गया है, 5 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश जो कि कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन बाद उसके साथ शामिल होता है। इस स्थिति में कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ये भी सवाल हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, और वही तरीका बताएंगे जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था। देख लीजिएगा ये किस तरह से बनेगा। एक तरफ तो लिख लो 8 ले लो, ठीक, एक तरफ लिख लो 24 ले लो, ठीक, और बीच में क्या लिख लो, बीच में भी 24 ले लो। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसका आंसर तो रटा रटाया होता है कि 7 ही इसका आंसर आएगा। अब देखो 7 आएगा कैसे, 24 को हमें भाग लगाना है किससे 8 से, ठीक, फिर हमें 24 को भाग लगाना है किससे 4 से लगाना है। यहाँ से लगाइए कितना लगेगा 8 3 24, यहाँ पर 3 यहाँ से कर कटिए कितनी बार जाएगा 24 में 24 का लगाना है, किसमें सॉरी 24 में 24, तो यहाँ से कितना जाएगा एक बार जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें 3 और यहाँ से देखें तो कितना आएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, 4 और एक 4 तो कितने दिन 4 दिन यहाँ पर लगे, हमसे टोटल दिन पूछे गए हैं। अब एक हमें जो दिया हुआ है इसका आधा कितना है 12, तो 12 में हमें भाग लेना है 3 से, तो यहाँ से बात करें तो कितना आएगा 4 दिन ये आ जाएंगे, 4 दिन ये निकल के आ गए, ठीक। अब यहाँ से देखो कितना हमने भाग लगा, सॉरी यहाँ से जो हमें भाग लगाना है वो हमें किससे लगाना है, पर 12 में हमें भाग लगा देना है किससे 4 से लगाना है, तो 4 से लगाए कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, और 3 दिन यहाँ पर 4 दिन यहाँ पर, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं 7 दिन वाला। तो 7 दिन वाला ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, यानी ए वाला दे रखा है, ठीक, तो ए वाला यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक, तो ए वाला ही इसका राइट आंसर। वैसे भी इसका आंसर रटा है ही 7 होता है। और अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो क्या करेगा, 24 दिया हुआ 24 में आपको 8 से भाग लेना है, तो 8 से कितनी बार करता है 3 बार, 3 दिन ये हो गए 4 दिन ये हो गए, तब भी 7 दिन का ही समय लगेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। एक्स और बाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि खर्च 5:3 के अनुपात में। ये दोनों ने क्रमशः 16,000 और 14,000 जो बचत की, मासिक बचत की, तो उनकी मासिक आय में अंतर पूछा गया है। अब मासिक आय में अंतर हमसे पूछा है, देखो ये सवाल आप चाहे सॉरी इस तरह से क्रॉस मेथड से भी बन जाएगा, ठीक, उस पर बना लीजिएगा, तो देख लीजिए किस तरह से
क्रॉस वाला आपका काम करता है। तो एक तरफ लिख लीजिएगा 9:7 लिख लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा 5:3 दिया हुआ है। और ये जो है कितना कह रहे हैं 16,000, और ये जो कह रहे हैं 14,000 बचा रहे हैं, ठीक। जीरो नहीं लिखे हैं, ठीक, जीरो नहीं लिखे क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाए। इसकी गुणा इसमें कराओ, इसकी गुणा इसमें कराओ। यहाँ पर करेंगे 9×3 = 27 आएगा, कितना 27, ठीक। इधर करेगा कितना आएगा 35 आएगा। अगर हम ऊपर का अंतर करें 35 और 27 का अंतर करें तो कितना आ जाएगा, तो 8 आएगा, ठीक। ऊपर का अंतर 8 आ गया। अब नीचे का करिए 16×3 = 48 आएंगे, और इधर करिए कितना 14×5 = 70 आएंगे। 48 में 70 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, 22 का आएगा। यहाँ पर अंतर 22,000 का आएगा। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर में आपको बताया गया होगा किसी न किसी सर के द्वारा, ठीक। यानी कि 22,000 जो अंतर आया हुआ है ये किसके बराबर में आया हुआ है, 8 के बराबर में। हमसे पूछा गया है कि तो उनकी मासिक आय के बीच में अंतर। अब मासिक आय इनकी क्या है, मासिक आय का रेशियो, यही तो इनके बीच अंतर पूछा है। तो यानी कि 2 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है। किसकी 2 पार्ट, 8 से पूरा पूरा कटता है, कितनी बार कटता है देखो, यानी कि 27 50 बार कटता है। जैसे ही आप 27 50 का गुणा 2 में कराएंगे तो आपको 55 वाला राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के जो है 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। तो सोहम के पास राम के जो है धन का कितना प्रतिशत था, यानी परसेंट में हमसे पूछा गया। देखो परसेंट में किस तरह से निकालते हैं वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ मान लो यदि राम राम को या सो आर से डिनोट कर लो, ठीक। या फिर हम पी क्यू इनको मान लें, यानी इसको राम को पी मान लो, इसको क्यू मान लो, ठीक। पी क्यू इस तरह से मान सकते हैं ना, पी क्यू, ठीक। तो मान लो इसको पी मान लिया राम को, ठीक। पी इंटू का इसका बता रहे हैं कितना 45%, ठीक। इसका 45/100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा बटे, फिर प्लस में बोल रहे हैं कि क्यू के कितना 50%, तो क्यू का 50%, ठीक। क्यू का 50, और बराबर में किसके कह रहे हैं कि क्यू के 86%, यानी क्यू के कितने बता रहे हैं 86 बता रहे हैं ना, क्यू के 86/100 आ जाए, 86/100। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। इधर देखो कितना आ जाएगा 45, ठीक। 45p/100 आ जाएगा, ठीक। 45p/100 बराबर जो होगा, इधर इसको ले आइएगा 86 को, ठीक। तो 86 क्यू आ जाएगा बटे 100 आएगा। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 50 क्यू, ठीक। 50 क्यू/100। अब ये दोनों 100 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। इधर इसमें से घटा लो क्यू, क्यू कितना बचेगा घटाने पर देखो 36 बचेगा, नहीं 36 क्यू बचेगा। अब ये 100 से ये वाला 100 खत्म हो जाएगा। आप करना चाहें तो 9 से कटा से 9 पना 45 आ जाएंगे, और 9×4 = 36। अगर हम P/Q का रेशियो आपसे पूछे तो यहाँ से कितना आएगा, P/ यानी 4:5 आएगा, 4:5। हमसे यही पूछा गया कि PQ का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया, यानी 5 को ऊपर रख लो, QP का ऐसा करके कुछ पूछा गया, और जो है 4 को नीचे ले लो, परसेंट में पूछा गया, इंटू का 100 करा दो। 4 से करता है 25 बार, और 25 हम 25 कितने होते हैं, यानी 125 होते हैं, 25×5 = 125। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये मान दिया हुआ है, देखो ये 65 का वर्ग तो ही तो होता है 42×25, तो ये भी दिया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.5 का होता है, ये 6.5, और प्लस लगा लो ये कितने का होता है, इस ये 42×25, यानी कि इसमें दशमलव में आगे पीछे कुछ होगा, ये होता है 0.65 का होता है। बस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन होगा 7.15। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत हमें पड़ सकती है, किसकी, तिर्यक ऊंचाई की। वैसे भी आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल जरूर होगा, ना तो ये ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, ना ये ऑप्शन 5 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा 90 वाला, तो ये इसका राइट आंसर है। हो सकता है एक भी और भी ऑप्शन हो 5 का मल्टीपल, तो आपको तरीके से ही जाना पड़ेगा, यानी L², ठीक। सॉरी देखो L बराबर जो यहाँ से होता है वो क्या होता है, अंडर रूल में होता है H², ठीक। H² प्लस का R² होता है, यही तो होता है। तो उसमें मान रख दिया, इसका H का मान 12 दिया हुआ है, सीधा 12 का वर्ग लिखो 144 आएगा, और R का मान किसमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग 25 लिखो। 144 में 25 को जोड़ेंगे तो 13 का वर्ग बन जाएगा, जो कि कितना होता है 169 होता है। इसको निकाल लीजिएगा इससे बाहर, तो कितने का बनेगा 13 का बनेगा, ठीक। 13 का, तो हमें कुछ नहीं करना है, शंकु का पूर्ण परिसीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। वो कितना होता है, वो होता है πr कोष्टक में L+R। फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। पाई का मान नहीं रखना क्योंकि पाई मौजूद है। आर का मान 5 दिया हो तो 5 लिख लो। अब एल कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, एल आपने निकाला हुआ है 13, और आर कितना दिया हुआ, आर आपके सामने 5 दिया, 13 और 5 को जोड़ो तो 18 मिलेगा, और जैसे ही आप 18 का गुणा 5 में कराएंगे तो 18×5 = 90, पाई वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले की तरफ बढ़ जाएगा।
चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से जिस पर 3 वर्ष में की अवधि में 2400 की राशि इतनी हो जाती है, यानी 3650.10 हो जाती है। तो वो हमसे परसेंट उसकी पूछना चाहते हैं। तो इसका क्या निकाले, क्यूब रूट इसका निकाल दो। ठीक, यहाँ से देखो 24 दिया हुआ है, 24 इधर रेशियो लगा लो, इधर इधर कितना आएगा 3650 दशमलव और 10 दशमलव हटेगा, इधर 2 जीरो आ जाएंगे। तो हमें इसका भी निकाल देना है क्यूब रूट, इसका भी निकाल देना क्यूब रूट। तो ये किसका बन जाएगा, 20 का बन जाएगा, ये 23 का बन जाएगा। मान लो कोई राशि 20 से 23 होगी, कितनी बड़ी, 3 बड़ी, किससे बड़ी, 20 से बड़ी। परसेंट पूछा गया, इंटू का 100 करा दो, 20 से कटेगा 5 बार और 15 5 थी कितने, 15% आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन का लाभ या हानि प्रतिशत हमसे देखो। इसमें इस तरीके को कैसे, मान लो कि 99 फलों का सीपी, ठीक, 100 का मत मानो, मानो 99 का सीपी, 99 का सीपी यहाँ से कितना आएगा, 99 इंटू का 100, यानी इसका कितना आ जाएगा, यानी कि 900 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 900। फिर हम 11 का निकालें, ठीक, तो 11 इंटू का 100 कराएंगे, 11 इंटू का 100, तो यहाँ से कितना आएगा 1100 आएगा। अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो 1100 900 कितना आएगा, टोटल सीपी की बात करें तो यहाँ से कितना आएगा 2000 आएगा। कोई चीज आपने 2000 में खरीदी हुई है, ठीक, मान लो। अब देखेंगे हम इसका बेचते कितने में है, तभी तो हम इसका लाभ या हानि बता पाएंगे। ठीक, बेचते तो मान लो कि 198, मान लो कि 198 आप जो है फ्रूट, 198 फ्रूट आप बेच रहे हैं कितने, 198 कितने में बेच रहे हैं, 2000 में। यहाँ से जो है सॉरी, जो है 198 2000 में तो खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, 2000 में यहाँ से आप खरीद रहे हैं। अब 10 फलों का एसपी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। 10 फलों का एसपी कितना आएगा 100, तो 198 का कितना आ जाएगा, 198 का अगर यहाँ से हम निकालना चाहें क्या, एसपी, देखो इसको हटा दे, 198 का एसपी ही हम निकाल रहे थे। ठीक, 198 का एसपी कैसे निकालेंगे, यानी 198 इंटू का 10 करा दो, तो ये तो इसका एसपी आ जाएगा। ठीक, ये 10 है, सॉरी ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो ये हमारा एसपी आ जाएगा 1980। कोई चीज आपने 2000 में खरीदी, 1980 में बेच दी, प्रतिशत हानि हुई है, लाभ वाले को हटा दिया, कितने की, 1 की हानि हुई है। किससे हुई है, सॉरी 1 की क्यों, 20 की हानि हुई है। किससे की, 20 की हानि हुई है, किससे हुई है, 2000 से। हमेशा सीपी पर होती है। परसेंट में पूछा गया, इंटू का 100 करा दो। ठीक, 1 2 और 3, 1 2 3, 2 से 2, यानी 1% का लॉस होगा, कितने का, 1% का लॉस। नेक्स्ट दिया हुआ है, दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी अपने मिलाना जाना चाहिए ताकि ये 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। अब देखो 300 में से अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, 300 का 75% दिया हुआ है, इसमें बटे का 100 करिए तो कितना आएगा, 0.75 आएगा। इसमें से गुणा करा दें तो हमें मिलेगा कितना, 225। ये 225 क्या निकल के आया हुआ, ये मिल्क निकल के आया हुआ है। 300 में से 225 मिल्क है, तो बचा हुआ वाटर कितना होगा, 75 लीटर वाटर रहा होगा, कितना, 75 लीटर वाटर रहा होगा। हमसे यही करें कि 225 और बटा किससे करेगा, करें 45% हो जाए, यानी 0.45 हो जाए, और बराबर लगाएगा। हमसे करें 300, इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लो एक्स जोड़ा जाए। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू को कैंची के गुणा करके निकाले, नहीं भैया आपके सामने आंसर भी होगा कितना, 200। तो 200 ही इसका राइट आंसर भी रहने वाला है। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की आयु कितनी है, देखो इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अगर आपको समय कम है तो आप इसको बाई ऑप्शन जाएगा, बाई ऑप्शन। ठीक, तो हम ऑप्शन को उठाएंगे 46। मान लो पिता की आयु 46 वर्ष है, पहले ऑप्शन से चल रहे हैं। ठीक, करें एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। तो देखो पिता की आयु से 24 वर्ष कम कर दो, यानी कि 46 में से हमें 24 को हटा देंगे तो हमें लड़के की आयु पता चल जाएगी। कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, यानी 22 वर्ष का लड़का है और पिता कितने की है, 46 के। फिर कह रहे हैं 2 वर्ष के बाद, अब 2 इसमें भी बढ़ेगी तो 2 इसमें भी बढ़ेगी, साधारण सी बात है, 2 2 वर्ष सभी की तो बढ़ेगी। इधर कितना आएगा, 24 आएगा, इधर कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक, कह रहे हैं कि 2 वर्ष में उनकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। वास्तव में 48 जो है ये 24 का आधा ही तो है, 48 जो है ये 24 का आधा ही है। ठीक, तो इस तरह से बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि इस ऑप्शन की मदद से, पहले वाले के ऑप्शन की मदद से। ठीक, क्यों बाद बार समीकरण बनाते फिरोगे, अपना जो है टाइम बर्बाद करोगे, तो इस तरह से आसान रहता है तो बना लीजिएगा। ठीक, एग्जामिनर ये थोड़ी पूछने आएगा कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। कोई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा थोड़ी कि आप पेज भरने में लगे हो तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ से दिया हुआ देखो इस तरीके से सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है।
इस तरीके से सवाल देखो 21 इंटू लास्ट वालों की गुणा करेगा 21 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू का 7 की गुणा करेगा। ठीक, तो 7 से कितनी बार करता है 3 बार, 3 से कितनी बार करता है 20 बार करता है, क्योंकि 20 3 सर, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो 20 जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को आपको टिक कर देना है, आपको नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा सवाल नहीं बचे हुए, 3 सवाल और बचे हुए हैं। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव को 8 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में जो है 5 घंटे लगते हैं। तो स्थिर पानी में नाव की गति हमसे पूछे, यानी एक्स का मान हमसे इसमें पूछा गया है। तो देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। देखो इसमें मैं दूरी दे रखी है, दूरी में यहाँ से कितनी दे रखी है 60 की दे रखी है, दूरी 60 की दे रखी है। इसमें टाइम भी हमें दे रखा है, टाइम कितने का दे रखा है 8 घंटे का दे। तो यहाँ से आप क्या स्पीड नहीं निकाल सकते, जब आपके पास दो चीजें मौजूद हैं तो आप एक चीज आसानी से निकाल भी पाएंगे, एक चीज जो है इसमें आसानी से निकाल पाए। तो देखो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे यहाँ से स्पीड, यानी कि स्पीड बराबर जो होता है यानी 60 बटे का 8 होता है, यानी कि चल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से कितना लगेगा 7.5 घंटे लगेंगे, यहाँ से 7.5 घंटे। और दूसरी बार कह रहे हैं कि यही तो दूरी है और 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से देखो स्पीड क्या आ जाएगी, यहाँ से जो आ जाएगी वो 12.65, यहाँ से 12 की आ जाएगी, यहाँ से 7.5 की आई। बस एक तरफ धारा की विपरीत दिशा में, एक तरफ धारा की दिशा में, यानी एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में। ठीक, प्लस लगा हुआ है, ये भाग मत समझना। ए प्लस बाई यहाँ से कितना दिया हुआ है, यहाँ से जो दिया हुआ है वो 7.5 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ से जो दिया हुआ है एक्स माइनस का बाई, यहाँ से जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक, 12। अब बस इसको कटा दो, ये आ जाएगा 2x। 2x बराबर किसके होगा 12 और 7.5 को जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा 19.5 मिलेगा। कितना 19.5। अब बस 2 से 19.5 कितनी बार करता है, 2 ने 18, यानी 9 से स्टार्ट होगा, 9.75 आएगा, यानी 9.75। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएगा। वह अधिकतम संभावित लंबाई गय की है जिसका उपयोग 5 मीटर। अब देखो ये सभी कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, तो सभी को आप एक ही यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए 595, इसको लीजिए 595। ठीक, 595 मीटर मान लो। ठीक, और इसको लिख लीजिएगा 800 मीटर। ठीक, इसको 800 मीटर और इसको मानेगा 1665 मीटर। अब वो है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढ लेनी है। ठीक, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो 5 ही होगा, 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 5 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि HCF रहने वाला है इसका, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं। लास्ट सवाल बचा हुआ है। मनीषा के जो है बटुए में रुपए 8,000 हैं। ठीक, फिर उसने जो है इसे 10% से बढ़ा दिया, फिर उसने इसमें 5% कम कर यानी खर्च कर दिया, तो उसके बटुए में मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य के प्रतिशत कितना अधिक है। परसेंट में भी पूछा गया, वो भी कम और अधिक लगा करके पूछा गया। तो देख लेंगे हम किस तरह से पूछा गया। 8,000 रुपए दे रखे हैं, कितने 8,000। पहले कह रहे हैं कि 10% बढ़ जाता है, यानी 110/100 हो जाता है। फिर कह रहे हैं 5% खर्च होता है, नहीं 95/100 आ जाता है, 95/100। बस यहाँ से काट लो। सबसे पहले यहाँ से काटते हैं, देखो किस तरह से ये कटेगा। यहाँ से इसको सबसे पहले काटते हैं। ठीक, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ 11 ठीक 88 का गुणा 95 में करा दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका गुणा ही तो करा ना, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से जो है वो आ जाएगा वो 8360 है, यानी 8,360, यानी 8,000 कोई चीज थी, 8,360 होगी। प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है 360 की तो वृद्धि हुई है। हमेशा किससे होती है, मूल संख्या CP से होती है, यानी 8,000 से होती है। परसेंट में पूछा गया, इंटू का 100 करा दो, 1 2 3 1 2 3, 8 से काट दो, कितनी बार करता है 8 5 40, ज्यादा हो जाएगा 5 वाला खत्म, 8 6 48 वाला ही नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा 4.5 वाला। ठीक, तो 4.5 वाला राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से हटा सकते हैं। तो पूरे हमने सवाल बनाए हुए हैं, 27 मिनट का सामना हमने करा हुआ है, कितने मिनट का 27 मिनट में आपको पूरे 20 सवाल समझाते हुए बताएं। ठीक, तो उम्मीद करेंगे मिनी मॉक टेस्ट की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनी रहे दोस्तों, और इसको जरूर से जरूर, बहुत दोस्त देखते भी हैं, आपसे उम्मीद यही करते रहेंगे कि आप मिनी मॉक जरूर दीजिएगा और इसका सोल्यूशन जरूर देखते रहिएगा, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट है। ठीक, तो हम ऐसा ही लाते रहेंगे, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।